नमस्कार साथियों। डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा देश आज़ादी के 74वें वर्ष में प्रवेश कर गया है। विराम। जश्न ए आज़ादी के सबसे बड़े गवाह लाल किले पर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तिरंगा फहराया तो दुनिया को हमारी बुनियाद के और मजबूत होने का एहसास हुआ। विराम। सालों साल से इसी बुनियाद के दम पर हिंदुस्तान लाल किले की प्राचीर से सफलता के आसमान में ऊंची उड़ान का पैगाम देता आया है। विराम। पैगाम इस बार भी वही था, बस अंदाज जरा हटकर था। विराम। इस बार देश ने कोरोना संकट के बीच आज़ादी की नई सुबह का स्वागत किया। विराम। पैरा। कोरोना के साए में मना यह स्वतंत्रता दिवस चिरस्मरणीय रहेगा। विराम। कई छोटी बड़ी हस्तियों के साथ हजारों लोग कोरोना वायरस की चपेट में आने की वजह से इस समारोह का हिस्सा नहीं बन सके। विराम। आज़ाद भारत में ऐसा पहली बार हुआ है और भी बहुत कुछ ऐसा है जो इससे पहले न कभी देखा न कभी सुना गया। विराम। पिछले स्वतंत्रता दिवस पर करोड़ों नौकरियां थी। एक साल बाद उनमें से कुछ करोड़ नौकरियां जा चुकी हैं। विराम। तब सैलरी में इंक्रीमेंट लगने की आस थी, आज कट लगने से कर्मचारी उदास हैं। विराम। तब कारोबार सबाब पर था, आज कारोबारी दबाव में हैं। विराम। आर्थिक गतिविधियां सुधरने को बेताब हैं, लेकिन कोरोना का ताप भी बरकरार है। विराम। 74वें स्वाधीनता दिवस का सबसे बड़ा सवाल भी यही है, आखिर कब मिलेगी कोरोना के खौफ से आज़ादी। पहले कुछ आंकड़े देख लें, फिर समस्या की जड़ को नए सिरे से पकड़ें। विराम। भारत में 2,76,00,000 से ज़्यादा आबादी की कोविड-19 टेस्टिंग हो चुकी है। विराम। दैनिक टेस्टिंग 8.5 लाख के आसपास है। विराम। संक्रमण से ठीक हो जाने वालों की तादाद 17.5 लाख के पार है, यानी रिकवरी की दर 71% से ज़्यादा है, लेकिन मृत्यु दर भी 1.95% है। विराम। आंकड़ों का ये जाल ना तो कोई राह दिखाता है ना सुकून देता है। विराम। क्योंकि आम आदमी को जो एक गिनती समझ आती है वो है उसके आसपास संक्रमित हो रहे लोगों की संख्या में रोज हो रहा इजाफा। विराम। यह आंकड़ा अब 60,000 को पार कर चुका है। विराम। ठीक होने वालों की संख्या बीमारी को पछाड़ना तो दूर, संक्रमण के ग्राफ को समतल भी नहीं कर पा रही है। विराम। कोरोना की दस्तक के 6 महीने बाद देश अब इस ग्राफ में ढलान का इंतजार ही कर रहा है। विराम। पैरा। सरकार हाथ खड़े कर चुकी है, राज्य सरकारें बेबस हैं। विराम। 21 दिन में कोरोना से लड़ाई जीतने का प्रण 24 मार्च को लिया गया था, अब वो बात अब कहीं गुम हो गई है। विराम। 15 अगस्त को कोरोना की बढ़ती धारा 144वें दिन में प्रवेश कर गई। विराम। इस दौरान संक्रमितों के लिहाज से 7 राज्य लखपति बन चुके हैं। विराम। महाराष्ट्र में आंकड़ा 500,000 है तो तमिलनाडु में 3 लाख से ज़्यादा। विराम। आंध्र और कर्नाटक में संक्रमण 2-2 लाख लोगों तक पहुंच चुका है। विराम।
दिल्ली ने भी 1.5 लाख की लकीर पार कर ली है, जबकि उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल उसे कड़ी टक्कर दे रहे हैं। विराम 1 लाख की दहलीज पर खड़े बिहार के साथ ही 6 ऐसे दूसरे राज्य हैं जहां कोरोना संक्रमण 50,000 से आगे निकल गया है। विराम सिक्किम और मिजोरम ही 2 ऐसे राज्य बचे हैं जहां कोरोना के मरीज अभी सैकड़ों में ही हैं। विराम कोरोना से पीड़ित लाखों लोग और इसकी आशंका में जी रहे करोड़ों लोगों के लिए वैक्सीन आने तक 2 गज की दूरी और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने का प्रयास ही जीने का मूल मंत्र बना हुआ है। विराम वैसे भारत में वैक्सीन बनाने की तैयारियां जोरों पर चल रही है। विराम दूसरे और तीसरे चरण का क्लिनिकल ट्रायल होना बाकी है। विराम फिलहाल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी एस्ट्राजेनेका कोविड-19 की वैक्सीन कोविशील्ड के दूसरे और तीसरे चरण के ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल की अनुमति दी गई है। विराम दवा कंपनी ने भी उम्मीद जताई है कि 2020 के अंत तक वह पहले और दूसरे चरण का परीक्षण कर लेगी। विराम लेकिन वैक्सीन फिर भी हमें इस साल नसीब नहीं होगी, क्योंकि इसका तीसरा ट्रायल अगले साल मार्च अप्रैल में ही हो सकेगा। विराम पैरा बाकी दुनिया में रूस वैक्सीन बना लेने का दावा कर रहा है। विराम उसकी स्पुतनिक वैक्सीन आ चुकी है, मगर इसकी 15 लाख खुराक बनने में भी 1 साल का वक्त लग जाएगा। विराम किसी को भी इस वैक्सीन के दूसरे और तीसरे ट्रायल की खबर नहीं लग सकी, इसलिए इसके परफॉर्मेंस को लेकर दुनिया भर में अविश्वास का माहौल है। विराम इसके बावजूद भारत की इस पर भी नज़र है, क्योंकि अगर यह सफल रहती है तो हमारे पास भी ऐसी वैक्सीन को बनाने की पर्याप्त क्षमता है। विराम वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत तो अमेरिका को है, जहां सबसे ज़्यादा 1,70,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। विराम खुद की रिसर्च के अलावा अमेरिका ने जर्मनी की एक दवा कंपनी के साथ वैक्सीन बन जाने की स्थिति में उसकी सप्लाई में सर्वोच्च वरीयता का करार भी कर रखा है। विराम अमेरिका, ब्राजील और मैक्सिको के अलावा भारत में भी कोरोना से मौत का आंकड़ा 50,000 के आसपास पहुंच चुका है। विराम दुनिया में 11 देश ऐसे हैं जहां यह आंकड़ा 50,000 से कम लेकिन 10,000 से ज़्यादा है। विराम 32 देशों में 10,000 से कम लेकिन 1,000 से ज़्यादा मौत हुई है। विराम इसी तरह 16 देशों में 500 से 1,000 के बीच कोरोना से मौत हुई है। विराम 36 देश ऐसे हैं जहां मौत का आंकड़ा 100 से ज़्यादा है, मगर 500 से कम है। विराम बगैर वैक्सीन के कोरोना से बचाव का जो रास्ता विश्व स्वास्थ्य संगठन ने बताया है कि वह है टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट। विराम संख्या के नज़रिए से भारत ने अब तक करीब 3 करोड़ की टेस्टिंग कर ली है, फिर भी वह चीन के 9.04 करोड़, अमेरिका के 6.85 करोड़ और रूस के 3.1 करोड़ से कम है। विराम भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर महज 20,045 लोगों की टेस्टिंग हुई है। विराम इस हिसाब से दुनिया में भारत का नंबर 126वां है। विराम हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट
शुरू होने के बाद टेस्टिंग की रफ्तार तेजी से बढ़ी भी है विराम पैरा। टेस्टिंग तेज हुई है तो कोरोना के मामले में भी तेजी से बढ़े हैं विराम। रास्ता भी यही है विराम। टेस्टिंग, ट्रेसिंग और ट्रीटमेंट के बगैर कोरोना को हराया नहीं जा सकता विराम। कोरोना के कारण ही देश दुनिया के सबसे सख्त लॉकडाउन में गया विराम। इस वजह से देश की आर्थिक गतिविधियां रुक गई विराम। कोरोना काल में बेरोजगारी 27% तक पहुंच गई विराम। करोड़ों लोगों की नौकरियां गई विराम। जिनकी बच भी गई उनकी सैलरी कट गई विराम। इसने नौकरी पेशा से लेकर स्वरोजगार करने वालों और दिहाड़ी मजदूरों तक का बजट बिगाड़ दिया है विराम। IANS के सर्वे ने बताया है कि लॉकडाउन में 23.97% लोगों की नौकरियां चली गई विराम। काम छूटने के बाद लाखों प्रवासी मजदूरों को पैदल अपने घर की ओर रुख करना पड़ा विराम। इन सबके बावजूद अनलॉक शुरू हुआ और अब देश में इसका तीसरा चरण चल रहा है, लेकिन बाजार में रौनक नहीं लौट रही है। तो वजह यही है कि कोरोना का खौफ कम होने का नाम नहीं ले रहा है विराम। आज़ादी के जश्न के बीच यही प्रश्न सबको सता रहा है, कोरोना के खौफ से कब मिलेगी आज़ादी। धन्यवाद साथियों।